हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है पहले तो ये समझना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जीटा पोटेंशियल कोलोइडल सॉल्यूशन के किस प्रॉपर्टी को मेजर करता है, डिटरमाइन करता है, ये आपको बताना है। तो जीटा पोटेंशियल होता क्या, इस चीज को हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे AgNO3 सॉल्यूशन मान लीजिए, हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन AgNO3 का। इसको हम ऐड कर रहे हैं किसी हाईली डाइल्यूटेड KI सॉल्यूशन के साथ, यानी मिक्स कर दिए, ऐड कर दिए KI सॉल्यूशन के साथ। तो ऐसे में यहाँ पे आपको AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ये प्रेसिपिटेट जो AgI का मिल रहा है, ये AgI जो होता है वो सॉल्यूशन से I माइनस को एड्सॉर्ब करने लगता है। ये सॉल्यूशन से क्या किया, I माइनस को एड्सॉर्ब करने लगता है, क्योंकि KI आपका यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए I माइनस को एड्सॉर्ब कर लिया इसने। और इस तरह से आपका एक निगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। निगेटिव कोलोइडल सोल आपका प्रिपेयर हो गया। अब होगा क्या, ये यदि I माइनस ये एड्सॉर्ब हुआ है तो इसके बाद आपका K प्लस ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहले आपका निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन था, उसके बगल में क्या हो गया, उससे थोड़े से दूरी पे पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरह से चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज फिर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से यहाँ पे एक चार्जेस का सेपरेशन आ चुका है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। और इस पोटेंशियल को ही हम लोग नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं इसे, जीटा पोटेंशियल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो अब बताने की ये जो जीटा पोटेंशियल ये कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में तो उम्मीद करता हूँ कि आ गया है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। AgNO3 KI में ऐड किया तो इस तरह से AgI का प्रेसिपिटेट बन गया, और ये AgI जो होगा वो सोल्यूशन में से I माइनस को एड्सॉर्ब करने लगता है। और यदि I माइनस एड्सॉर्ब किया तो नेक्स्ट आपका जो है वो एक ऑपोजिट लेयर बन जाएगा, ऑपोजिट चार्ज का एक और लेयर बन जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग डबल लेयर भी नाम देते हैं। और यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब ये किस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, इस चीज को समझना है। तो देखिए होता क्या है, जब भी कोई आपका डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है या जीटा पोटेंशियल का फॉर्मेशन होता है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है ना, कि आपके जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्सेस, यदि देखिए मान लीजिए यदि ये आपका डबल लेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे में क्या होता, फिर आपका जो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो डोमिनेट कर जाता, और ऐसे में सारे आयंस को ये अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि सारे आयंस इसके पास में आकर जमा हो जाता, एक्यूमुलेट हो जाता। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो आपका अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब यहाँ पे डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो ऐसे में जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो आपका सॉल्यूशन में डिस्पर्स कर दिया जाता है। ये सॉल्यूशन में क्या होगा, डिस्पर्स कर दिया जाएगा, और इस तरह से ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ना अब आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो पास पास नहीं आ सकते। यही वजह है कि यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डबल लेयर ऑफ कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो जीटा पोटेंशियल होता है वो एक तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। और इसलिए यदि हम चारों ऑप्शन देखें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स जो है ना, इसमें आपका हेल्प करेगा, इसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।